सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूर्णम्। साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। ध्यान से सुनना। दिव्य ध्वनि द्वादशांग या उपदेश की शैली, 3 शब्द कहे हमने। इनकी शैली 2 तरह की है। जो भव्य जीव हैं वे द्रव्यगुण पर्याय का निर्णय करें, जो दूर भव्य हैं वे अशुभ भाव से बचे। इसलिए शुभ भाव करने का उपदेश देती। मंद कसाय बरतेंगे तो इतना तो भला हुआ कि कुगतियों में नहीं जाएगा। टोटल जी लिए ना, कुगतियों में नहीं जाएगा। तब ये 2 शैलियां हैं। अब तुम अपने आप को सोचो, तुम किस में अपने आप को गिनते हो, भव्य में कि दूर भव्य में? पॉइंट समझ आए? ये दूर भव्य मानते हो तो पुण्य में लगेगा, उपदेश शैली प्रदान करो। यदि तुम्हारे सामने दूर भव्य दिखाई दे, अभव्य दिखाई दे, तो तुम उसे उपदेश शैली सुनाओ। लेकिन जो जीव 4 गति के दुखों से डरता है, वो भगवान बनना चाहता है, रत्नत्रय चाहता है, नहीं करना। आए समझ, वहां से ही बंद कर दे, एम्पलीफायर बंद कर दे। आजा पास में जाइए, सुना ही पड़ेगा। पास में जब चाहो तो आप लोग ठीक है। चटाई लगा जे नीचे वाली। वो किस श्रेणी में मानते हैं आप? यदि आप द्रव्यगुण पर्याय का निर्णय करना है तो आप उपदेश शैली प्रदान मत करो। उपदेश शैली का इतना ही उद्देश्य है कि तीव्र कसाय से बचे जी। अब पूरे उनको एक केंद्र करके देखो दोनों बातों को। यदि शुभ भाव में रहता हो तो शुभ भाव का पोषण नहीं करना। मंद कसाय में ही रहता है जीव, तो उसे बारंबार प्रेरणा देकर द्रव्यगुण पर्याय का निर्णय कराना। ठीक है, अभी अपन पर्याय का निर्णय कर रहे हैं इतनी देर। पर्याय का निर्णय ध्यान से सुनने की बात है। पर्याय का निर्णय कैसे करना? हम पर्याय का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कर्तृत्व की गंध नहीं आएगी तो समझो आपका निर्णय बराबर है। यदि पर्याय के नाम पर आपको ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक तो करना चाहिए, विवेकपूर्वक तो करना चाहिए, तो फिर आपका पर्याय का निर्णय बराबर नहीं है। द्रव्य हो, गुण हो या पर्याय हो, तीनों का निर्णय अकर्तृत्व की ओर ले जाता है, ध्रुव की ओर ले जाता है, आत्मानुभव की ओर ले जाता है। द्रव्य का निर्णय हो या पर्याय का निर्णय हो, होगा कर्तापने का ही, होगा परिपूर्ण पने का, होगा ज्ञाता पने का, होगा क्रमबद्ध पने का। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत काम की बात है। तो आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे जिससे इन बातों की सिद्धि होगी। हम पर्याय का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पर्याय का स्ट्रक्चर कैसा है। नंबर 1, पर्याय हमेशा सार्थक होती है, निरर्थक नहीं होती। पर्याय की विशेषता क्या है?
पर्याय सार्थक होती है यदि अपन वस्तुत गुण की भाषा में बोले तो अर्थ क्रियाकारित्व है। यदि अपन वस्तुत गुण की परिभाषा से बोले तो अर्थ क्रियाकारित्व है, उसमें मनो प्रयोजनभूत काम करती है। अब इसका थोड़ा चित्रण करेंगे। अशुद्ध पर्याय है वो भी सार्थक है। यदि अशुद्ध पर्याय सार्थक नहीं होती तो अशुद्ध पर्याय के फल में बंध नहीं होता। बंध होना ही तो सार्थकता है उसकी। हम जहर खाएं तो जहर का फल आएगा। अब इसमें भी दो शैलियां चलती। अनादिकाल से तुमने अपना प्रयोजनभूत काम नहीं किया, जो उपदेश शैली। वस्तु शैली है कि एक भी पर्याय ऐसी नहीं है जो निरर्थक हो, सबने अपना प्रयोजनभूत काम किया। दो शैली समझ गए। उपदेश शैली, आज तक तुमने आत्मा को नहीं जाना, ज्ञान ने अपने ही काम नहीं किया जानने का, बाकी सारे काम किए, ये उपदेश शैली है। हम एक बात कह रहे, ज्ञान ने जानने के सिवा क्या किया? ज्ञान ने जानने के सिवा क्या कर रहा था? लेकिन उपदेश शैली है, तुमने सब कुछ किया अनादिकाल से, सब कुछ, एक ज्ञान को नहीं जाना या जानने का काम नहीं किया, आत्मा मात्र जानता है। तो ये उपदेश शैली हो जाती है। अब अपने ये चेक करना चाहिए उपदेश शैली कब मिक्स हो गई। आया समझ में आया? उपदेश शैली मिक्स नहीं होनी चाहिए। चटाई पे, चटाई है। हाँ, आया समझ में आया? तो सार्थक होती है। सार्थक माने वो अपना प्रयोजनभूत काम करती है। सार्थक मतलब अपना प्रयोजनभूत काम करती है। बताओ निरर्थक पर्याय कौन सी है? बताओ निरर्थक पर्याय कौन सी होती है? राग है, वो अपने आप में सार्थक है। जहर अपना प्रयोजनभूत काम करता है, मारने का मतलब। ऐसे राग हो, द्वेष हो, बंध हो, वो भी अपना प्रयोजनभूत काम करता है। पर्याय एक समय मात्र के लिए भी निरर्थक नहीं है। तो इससे क्या फायदा हुआ ऐसी बात जानने से? अभी निरपेक्ष चर्चा है, तुम्हारे दिमाग नहीं चलता इसमें सर्वज्ञ की भी नहीं चलती। केवल ज्ञान होने के बाद भी इस शरीर के परिणमन में भगवान की नहीं चलती, कर्मों के परिणमन में भगवान की नहीं चलती, मोक्ष जाने में भगवान की नहीं चलती। कुछ कह रहे हैं, अनंत बल हो गया ना, अनंत बल और अनंत ज्ञान, तो अभी एक पर्याय नहीं सुधार सकते। और गजब बात यह है, भगवान की दिव्य ध्वनि में पर्याय सुधारने का उपाय ही नहीं बताया। क्या कह रहे हैं? परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, तो बताते। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अजय उपदेश से लिए सुधारो, अपने परिणाम सुधारो, टोटल मजी शैली से अर्थ करने पड़ेंगे सारे। कर्मों का क्षय करो, तो उन्होंने कहा कर्मों का क्षय तो होता ही नहीं है। तो सब लिखा था 4 घातीय कर्मों का क्षय हुआ। तो उन्होंने कहा वो कर्म उत्पन्न नहीं होते, इस अपेक्षा क्षय हुआ। रागादि उत्पन्न नहीं हुए, इसका नाम राग का क्षय। अब विकल्प उत्पन्न नहीं होते, इसका नाम विकल्प का क्षय। उत्पन्न नहीं होती। ऐसे ही परिणाम सुधारो, ये उपदेश शैली है। परिणाम सुधरना ये वस्तु शैली है। तो परिणाम क्या सुधरते हैं फिर? कि जब पर्याय सुधारने का विकल्प भी नहीं रहता तो पर्याय सुधर जाती है। एक्चुअली पर्याय कभी बिगड़ती ही नहीं है। क्यों नहीं बिगड़ती पर्याय? अब जो उपदेश शैली है, शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय, शुभ अशुभ शुद्ध, ये उपदेश शैली है। पर्याय तो पर्याय है। क्या बोले हम? पर्याय तो दृष्टांत, बहुत सरल याद रह जाएगा। काय का दृष्टांत देने में पर्याय एक ही प्रकार की होती है, शुभ अशुभ शुद्ध नहीं होती। उपदेश शैली में 3 प्रकार की कही जाती है। जैसे बहुत सरल दृष्टांत देते, याद हो जाएगा आपको, नहीं तो भूल जाओगे। बताओ, कुपुत्र का जन्म होता है कि सुपुत्र का? अब जो उपदेश शैली है कुपुत्र सुपुत्र,
वहां तो पुत्र का ही जन्म होता है। ऐसा पर्याय तो पर्याय है, उसे आप शुभ अशुभ शुद्ध कहते हैं, तुम्हें समझाने की शैली है। मैंने अब यहां से देखो, आप पर्याय तो पर्याय, अनंत बल प्रकट हो गया तो चार घातीय कर्मों का अभाव हुआ, है ना। तो चार घातीय और जल्दी कर देते, क्यों? बलवान कौन से? चार अघातिया कि चार घातिया? घातीय बलवान है। जब अनंत बल था तो चार घातीय का नाश हो गया, तो अघातीय का और करो और जल्दी चले आओ मोक्ष। लेकिन नहीं, एक समय की पर्याय भगवान की नहीं चलती, और इसीलिए दिव्य ध्वनि में परिणाम सुधारने का उपाय नहीं बताया, परिणाम सुधरने का उपाय बताया। परिणाम सुधरना मतलब, अब तुम्हारी भाषा में कह रहे हैं, ये तुम्हारी भाषा में कह रहे, बहुत बड़ी बात कह रहे, समझना है ना, बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है। माने हम बहुत व्यग्र होते हैं, हमारे परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, फालतू बैठे हैं, क्या कर रहे, क्यों? एक साल तुम फालतू बैठे रहे सब मिस करिए, तो तुम्हें क्या लगेगा? फालतू बैठे, कुछ कर नहीं दे, जैसे तो डिग्री ले लेते, जैसे तो प्रवचन कर जाते, जैसे तो हम क्लास ले लेते, जैसे तो हम भगवती आराधनी पढ़ लेते, तो जिंदगी सार्थक हो जाती। मैं तुम्हें सार्थकता कायम लग रही है? तुम एक साल खाली दिमाग नहीं बैठ सकते, एक साल तो आनंद काल सिद्धालय में कैसे बैठोगे? बताओ, आनंद काल सिद्धालय में कैसे बैठो खाली दिमाग? मैंने इसको खाली रहना अशुभ लगता है, ये कह रहे, शुद्ध नहीं लगता इसे। तुम सामयिक करो, 1 घंटा बैठ रहे हो, जो चल रहा है उसे जानते रहो, तुम बोरिंग हो जाएगा, क्यों? हाँ, एक वो पाठ किया, एक वो पाठ किया, एक वो पाठ किया, फिर वो माला फेरी, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर 1 घंटा आनंद आ गया। 10 साल से सामयिक कर रही, तुम सामयिक कहाँ कर रहे हो? महाराज ये थोड़ी कठिन पड़ती, क्यों? उपदेश शैली सरल पड़ती है, जी वस्तु शैली समझा रहे हैं, द्रगुण पर्याय में वस्तु शैली है। तो फिर कुपुत्र का जन्म हुआ कि सुपुत्र का? पुत्र का। ऐसे पर्याय तो पर्याय है, उसे शुद्ध कहना अशुद्ध कहना ये उपचार है। इसको हम इस शैली में कहेंगे, राग भी शुद्ध होता है, राग भी शुद्ध। अच्छा, राग शुद्ध पर्याय है, तो राग है, यही तो शुद्धता है उसकी। क्या कह रहे? जहर है, यही तो उसकी शुद्धता है। हमने देखा शुद्ध डालडा घी क्यों? डालडा शुद्ध नहीं हो सकता, देसी घी शुद्ध होता है, डालडा ही शुद्ध होता है। प्योर शुद्ध अशुद्ध तेल प्योर शुद्ध है क्या कि अशुद्ध? समझ गए? सार्थक होती है पर्याय। तो इससे क्या फायदा हुआ भाई? सुनना ध्यान से, पर्याय सार्थक होती है मतलब जो पर्याय है वो अपना प्रयोजनभूत काम करती है, उसमें अरहंत की नहीं चलती, सम्यक दृष्टि की नहीं चलती। सम्यक दृष्टि तो बहुत नीचे रह गए, अरहंत की नहीं चलती। ग्रंथों में आया है, कर्मों के दया नाही। युगल जी बाबूजी कहते थे कर्मों के लिहाज नहीं। लिहाज समझ गए? ये तो तीर्थंकर है, इन्हें तो छोड़ो कम से कम। नहीं, वो तो हर पर्याय सार्थक है। यदि उन्हें 7 दिन तक उपसर्ग होना तो होएगा। आया समझ में आ रहा है कुछ? सार्थक प्रत्येक पर्याय सार्थक होती है, और इसीलिए तो उपदेश दिया जाता है। जैसे दृष्टांत है, बेटी दूध में नमक मत डालो। अरे उससे क्या होता है? क्या होता है? फिर वही होता है जो होता है। दूध में नमक डालो तो खारा होगा, फटेगा। भाई सार्थक है ना वो तो। नमक दूध में जाके सार्थक काम करेगा, निरर्थक थोड़ी करेगा। ये तो तुमने अपना प्रयोजन से कहने लगे वो निरर्थक काम करता है, निरर्थक नहीं करता। प्रत्येक पर्याय सार्थक काम करती है। तो फिर पंडित जी हम क्या करें? दूध में नमक मत डालो, ऐसे तुम पर में सुख बुद्धि मत करो, नहीं तो ये पर्याय सार्थक होगी। सार्थक होगी मतलब अनंतानुबंधी को पैदा करेगी, मिथ्यात पैदा करेगी। पर में सुख बुद्धि करोगे तो समझ गए? एक भी पर्याय निरर्थक नहीं होती, एक भी पर्याय में तुम्हारी चलती नहीं है। पर्याय है तो उसका काम होगा। अब इधर से कहते हैं दूसरी तरफ से, इसी बात को समझाने के लिए।
क्यों? विश्व में ऐसा कौन बच्चा है जो फेल होना चाहता है? कोई नहीं चाहता। जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, स्कूल तक नहीं जाता, वो तक फेल नहीं होना चाहता। लेकिन जो पढ़ता नहीं है और स्कूल नहीं जाता, वो फेल होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से ना, चाहता क्या है वो? कि फेल ना हो। लेकिन फेल होने वाली पर्याय है, कारण है ना, कारण। पढ़ाई नहीं करता, स्कूल नहीं जाता, फेल तो होगा। पॉइंट पकड़ में आ गया? ऐसे ही तुम में से कौन नरक जाना चाहता है? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं पढ़ी, हम तो नरक नहीं जाना चाहते। जाओगे, लेकिन यदि आप क्रोध करते हो, क्रोध का सारा मुख्य है, तो आप नरक जाओगे। आया समझ में? आया? मान करोगे तो जाना ही पड़ेगा मनुष्य गति में। स्थूलता का कथन है। मायाचारी करोगे तो तिरंज गति में जाना ही पड़ेगा। हम नहीं जाना चाहते तो कौन? अरे क्यों, तुमने कभी सोचा मैं क्या चूहा बन जाऊं, बिच्छू बन जाऊं? ये तो कोई भी नहीं सोचता, लेकिन जाता है ना। लेकिन क्यों? पर्याय सार्थक होती है। यदि आप चाहते हो दूध मीठा हो तो नमक मत डालो, शक्कर डालो। ऐसी तुम चाहते हो रत्नत्रय हो, सुख हो, अतिंद्रिय सुख हो, आनंद हो, मोक्ष मार्ग हो, तो ज्ञायक को जानो। ठीक है। अब एक प्रश्न का जवाब, यहां तक पॉइंट पूरा होगा। अगला पॉइंट, एक प्रश्न। अभी भी लोगों को इतनी चर्चा करने सुनने पर भी एक डाउट सा होता है अंदर अंदर। एक प्रश्न पूछते हैं, हम आत्मा को जानेंगे तो फिर सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? यदि हम आत्मा को जानेंगे, 6-7 तत्व को जानेंगे, तो मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं होगा? कहीं ऐसा ना हो हम आत्मा को जानने में इतनी मेहनत भी कर रहे और ना हो, तो फिर उत्तर सार्थक होती है। आत्मा को जानने वाली पर्याय में तुम शंका क्यों करते हो? वो सार्थक होती है। आत्मा को जानने वाली पर्याय, अपने को आत्मा जानने वाली, कौन से क्या कह रहे? आत्मा को जानने वाली तो बहुत मिल जाएंगी, अपने को आत्मा जानने वाली पर्याय में सम्यक तो होता है। ऐसा 3 काल में संभव नहीं कि अपने को आत्मा जाने माने, वो सम्यक तो नहीं, सार्थक होती। अर्थ क्या कर रहे हैं? सार्थक होती। कई बार लोग धर्म भी करते हैं ना, तो डर डर करते, का पता होगा कि नहीं, ऐसा ना हो 2 ही दिन से चले जाए। सुना है? 2 ही दिन से गए पांडे, हलवा मिले ना मांडे। मांड के चक्कर में हलवा गया, हलवा के चक्कर में मांड और छूट गया। जब तुमने ब्रह्मचर्य ली, और अब ऐसा ना हो इधर कुछ हुआ ही नहीं और शादी हो ना कर पाए, तो शादी माने मांड, ब्रह्मचर्य माने हलवा, और हलवा भी नहीं मिला तो शादी और छूट गई। जैसे तो शादी ही कर ली थी। ऐसे ही सोचता है। अभी हम इस 5 साल पढ़ रहे और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इससे तो हम MSc कर ली थी। तो MSc से क्या हो जाता? माने जो पर्याय का निर्णय समझिए, पर्याय का निर्णय, जो पर्याय का निर्णय करता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, क्योंकि निशंक होता है। नंबर 1 निशंक क्यों हो गया? वो सार्थक होती है। जब ज्ञायक को जान रहे हो, आत्मा को जान रहे हो, अपने को आत्मा जान रहे हो, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? हम स्विच ऑन करें तो लाइट आएगी कि नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध होगा। समझ गए? पर्याय सार्थक होती है। अब इसमें हमने उपदेश शैली थोड़ी थोड़ी मिक्स कर दी। हाँ, उपदेश शैली मिक्स की है। अब वस्तु शैली भी आप बताया तो वस्तु कोई, ओहो, जब प्रत्येक पर्याय 3 काल की खचित है और सार्थक होती है, तो हमें करना क्या रहा? सार्थक ही काम हो रहा है। सार्थक काम ही हो रहा है। माथा पीटने से क्या होगा? भले तुमने गलती से दूध में नमक डाल दिया, तब माथा पीटने से क्या होगा? मतलब लड़ाई झगड़े से क्या होगा? अब तो पीना हो तो पी ले, गैया को डाल दो, किसी को पिला दो, बंदर को पिला दो। माथा पीटने से क्या होगा? क्योंकि अब वो तो निरर्थक नहीं होगी। तुम चाहे अपील करो, चाहे माला फेरो, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे रोआराई करो, मैंने निरंतर तुम सार्थक जानने के बाद निर्विकल्प, जी कह रहे पर्याय को सार्थक जानने के बाद निर्विकल्प। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं इसमें। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, तुम भी कहोगे हमें ऐसे उदय क्यों आया? ऐसा नहीं हो सकता ऐसा उदय ना आए, हमारे ऐसी पाप का उदय क्यों आ रहा है? भाई पहले नमक डाला तो अब तो आ गया, उससे तो कुछ नहीं कर सकते। पहले तुमने विराधना किया,
करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया। और पहले किया तो आएगा। इसलिए उदय से डरो मत जी, कह रहे सार्थक होगी। सार्थक होगी को समझ गए अर्थ, कितने अर्थ किया बने भाई। अब पहले किया था तो उदय तो आएगा। पहले दूध में नमक डाला तो फटेगा ही वो। अब जो करना करो, लेकिन रुआ राई करने से तो फायदा नहीं। पी सकते हो पियो, भुगतना है भुगतो। समझ में आए? सार्थक चारों नहीं घटित होंगे, इसलिए वो निश्चिंत हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। उदय से ज्यादा, स्थिति से ज्यादा उदय नहीं आता, नहीं आता। अब जितनी तुमने स्थिति बांधी उतना तो आएगा। अब रोज आएगा। तुमने 10 लाख का कर्जा ले लिया, अब वो तो देखो उससे कम तो होगा नहीं, वो चुकाना पड़ेगा। ये तो बेईमानी है। आपने 10 लाख का कर्जा ले लिया, ये भगवान पारसनाथ, हे भगवान पारसनाथ, हम 101 राउंड लगाएंगे आपके, 10 लाख ना चुकाना पड़े, तो ये तो बेईमानी है। कुछ समझ लो क्या कह रहे हैं। ऐसी पाप को कोई ये कहे पारसनाथ सहायता करो, तो ये तो बेईमानी है। तुमने कर्म बांधे, उनका उदय आएगा, उसमें पारसनाथ क्या करेंगे। मैंने पारसनाथ की भक्ति इसलिए मत करो कि तुम्हें फायदा हो जाए। पारसनाथ भगवान की भक्ति इसलिए मत करो, और सही बताएं टोटो जी लिखा है, वो भक्ति ही नहीं है। जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा आदि करती हैं, वो तो पाप ही करती हैं। पहले अध्याय में लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, वे तो पाप बंद ही करते हैं। जो इच्छाओं की या वासनाओं की या कामना के लिए भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति कर कहां रहे। हाँ, तीव्र कसाय होता। हम अपन निर्णय करो, अपने कोई संकट आया तो क्या चाहोगे बोलो। शेष की तरह जेल जाना पड़े, मतलब हो गए परिस्थिति, क्या करोगे। योगेश जी ऐसा कुछ हो जाए अभी तो क्या करोगे, क्या करोगे बता। मेरे कोई कर्म का उदय क्या करोगे। समन्वय स्वामी को अरेस्ट कर लिया कि तुमने हमारा हिंदू धर्म का, वेदों का, उपनिषद का, जिसका भी हो, शंकर जी का अपमान किया है, महादेव का अपमान किया है, वो किया है। अब तो क्या किया होगा, उन्होंने घबरा गए होंगे, पार्श्वनाथ का नाम जपा होगा कि पद्मावती को बुलाया होगा, क्या किया होगा, कुछ नहीं। यदि कर्मवान है तो उदय आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। वो समझ में आया क्या कह रहे। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का यहाँ अर्थ क्या है, जो पर्याय के स्वरूप को नहीं जानता। अभी की भाषा में बोलो तो जो सार्थकता नहीं जानता। अज्ञानी मतलब पर्याय की सार्थकता को नहीं जानता। तुमने 10 लाख का कर्जा लिया, 10 लाख चुकाओ, ये न्याय नीति की बात है। यही तुमने यदि पहले कर्म बांधा है तो शेष शोषण हो, चाहे कोई हो, चाहे संबंध भद्र हो, कर्म का उदय तो आएगा। हम क्या चाहते हैं, पाप का उदय ना आए। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, प्रश्न है। इसका नाम है सार्थक। सार्थक को जानने वाला निर्विकल्प होता है, संकलित नहीं करता, रोता नहीं है। बहुत दृष्टांत है, अब तो प्रतिमानी के बहुत दृष्टांत है। 700 वर्ष तक कोढ़ होता रहा, उन्होंने 700 वर्ष तक ये नहीं सोचा कि जल्दी ठीक हो जाए। पंडित जी आपको कैसे मालूम, उन्होंने सोचा हो भाई दबे तो 700 वर्ष हो गए थे कोढ़, उन्हें ये नहीं सोचा सही हो जाए। आप कुछ भी कहो उसमें खूब लिखा है, क्यों वो चाह लिया हो तो 700 वर्ष बाद जब वो वेद बन के आया था, देव आया था, तो खुश हो जाते हैं ना। फिर वो खुश नहीं होते तो बस शांत रह जाते, करना कर लो भाई, तुम्हारी तुम जानो, तुम्हारी भक्ति है, तुम श्रावक को करना है तो कर लो, कुछ नहीं। उन्होंने बोला, वेद पुकार लगा रहा था, सुना हुआ, इलाज करा लो, कोढ़ का इलाज करा लो। वे क्या बोले, पहले तो बोले ही नहीं, फिर वो बोला महाराज आपका इलाज कर दे। हाँ कर दो, लेकिन ये रोग नहीं है, जन्म मरण का रोग है हमें, उसके इलाज, अरे उसका तो आप ही करोगे, उसके वैद्य तो आप ही हो। मैं सोचा था कितनी बड़ी ताकत है सार्थकता। सारी दुनिया गलत कहती है कि मैना सुंदरी इसलिए चक्र का पाठ करा रही थी कि कोढ़ दूर हो जाए। कोढ़ दूर करने के लिए नहीं करा था वो विधान,
गंधों तक नहीं छिड़का था। क्यों? वह कर्णानियों की ज्ञाता है, कर्मों की तरफ से कह रहे, द्रव्यानियों की ज्ञाता है क्या कि सार्थक होती है। जितने कर्म बांधे, जितनी स्थिति है, जितने अनुराग है, उन्हें कोई क्या करेगा। ये द्रव्यानियों की ज्ञाता है, क्रमबद्ध है, 3 काल की पर्याय, तो कोई करेगा कैसे। लोग में सुना होगा, होनी रुकती नहीं है और अनहोनी होती नहीं। होनी टलती नहीं है, टल जाती है। अब तुम्हारे 2 दिन से टिकट नहीं बन पाया तुम्हारा पुण्य का बता, अब क्या करे कोई होनी टलती नहीं है, अनहोनी होती नहीं है। मानी सार्थकता है पर्याय की, समझ में? जैसे हरेंगे सोचो, अब रिलैक्स हो गए कि नहीं अपन, पर्याय सार्थक होती है। और बड़ा हो आगे, क्योंकि अब अपन इसमें से इलाज कर रहे हैं, इन सूत्रों में से, पर्याय के सूत्र हैं, इसमें से इलाज कर रहे हैं। किस बात का? कि संकलित मत कर। सब लोगों को एक बात लगती है, मैं अपनी माता पिता को सुखी करना चाहता हूं। यदि सुखी करना चाहते तो उन्हें यह शिक्षा दो कि पर्याय सार्थक होती है। देव समझाओ, जैसे समझा सकते, जैसे समझा सकते। मत बताओ पंडिता की भाषा में, शास्त्रीय भाषा में, संस्कृत में, प्राकृत में। अब उन्हें कैसे भी समझाओ, भाई कर्म बांधे हुए तो अपना फल दिए बिना नहीं करते। स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चयी। आकुलता मत कर। नहीं मैं उन्हें सुखी करना चाहती। कैसे करोगे सुखी, बताओ। जिन्होंने अपने दूध में नमक डाल दिया, तुम क्या करोगे भाई? क्या कर लोगे तुम, बता। दूध में नमक डाल दिया, अब सुखी करो, मेरा बस चले। लोग क्या कहते हैं, मेरा बस चले। तो नहीं चलता ना बस, तभी तो तुम कह रहे मेरा बस चले। तो नहीं बोलते मेरा बस चले तो सारा संसार को सुखी कर दूं। क्यों? तुम्हारा बस चले तो मम्मी को सुखी नहीं करो। मेरा बस चले, इसका मतलब खुद बोल रहा है कि मेरा बस नहीं चलता। क्यों? चलता तो चला ही लेता, फिर कहता क्या पॉइंट पकड़ में आ रहा है। आहा, लेकिन ज्ञानी है वे बस चलाने का भी नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? 2 द्रव्य स्वतंत्र हैं, माता का द्रव्य, पुत्र का द्रव्य स्वतंत्र है। आगे बोलो, माता पिता के कर्म का उदय स्वतंत्र है, नहीं कर सकते आप कुछ। तो ऐसे तो फिर अनैतिकता हो जाएगी। अनैतिकता क्यों है? सम्यक दर्शन हो जाएगा। अनैतिकता कैसे जाएगी? हम कह उन्हें मान के चलो उनके भाग्य में दवाई नहीं लिखी, तो तुम दवाई ला के रख दो, कह भी दो जो खा लेना, और नहीं खा पाए। सच्ची घटना है, विधि से आगे गोयल वे थे, मतलब अपने क्या नाम, वकील साहब थे, तो हार्ट की दवाई रखते थे, हमेशा रखते थे उसको पास में, जेब में रखते थे। जेब में कभी भी यदि हार्ट की तकलीफ हो तो झट मुंह में रख लो, है ना, ऐसे रखते हैं टैबलेट जो भी और तो बिल्कुल तकिया के नीचे रख ली थी। रात को सोते समय भी तकिया के नीचे रखी रहती थी, चलते फिरते समय जेब में रखते थे। अब तकिया के नीचे रखी, और आधी रात को उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो एकदम घबरा के उठ गए, बच्चों को उठा दिया, डॉक्टर को लाओ, सब उपाय कर रहे, और गोली वहीं रखी रही। यदि देह छूटनी तो तुम्हारा उपयोग क्या करेगा, तुम्हारी गोली क्या करेगी? पॉइंट समझ में आ रहा है? सुखी करने का एक ही व्यवहारिक उपाय, निश्चय का उपाय तो यह है कि वे अपने आप को, पर्याय को सार्थक जाना है। पर्याय की भाषा में कह रहे, आगे समझ में आया? ये समझा दो। मैंने बहुत सोचा मैं अपने माता पिता को कैसे सुखी करूं, लेकिन नहीं मिला, उपाय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? करें कैसे ये तो बताओ। उनके उदय के आगे क्या कर सकते आप? अब उनकी आयु पूरी हो गई, क्या कर लोगे? हमारे मामा जी, अब दृष्टांत दे रहे हैं, हमारे मामा जी नानी की बहुत सेवा करते, तो गरीबी थी, तो अब उन्हें बुखार चढ़ा तो मौसमी ले आए, उनके लिए ले आए 2-3 मौसमी उन्हीं के लिए। अब घर में 10-5 परिवार के बच्चे भी छोटे, और नानी से खाते ही नहीं बने मौसमी, तो बनाए सेव फल कैसे बनाए, और सब बच्चे बने दे एक पीस। अब बच्चा भी रहते तो वहीं बैठे रहते तो दिखते भी। और एप्पल वगैरह बहुत महंगी चीज कहलाती थी उस जमाने में, गरीबी है तो
तो वो बनाए और सब बच्चे को बांट दी, खुद नहीं खाए और खुद फिर सिर पकड़ के बैठी थी, बुखार चढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा क्यों खाए, क्यों नहीं खाए? बोले हमसे नहीं खाया जाता। अब बताओ अब क्या कर सकती ला के दे दिया, हाथ पे रख दिया और नहीं खा रहे, अब क्या करे कौन? कुछ समझ में आ रहा है? यदि आपके उदय नहीं है, स्थिति नहीं है, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। फिर से सुनो, कुछ अधूरी बात कही हमने, उदय होने पर भी सुखी नहीं हो सकती। हाँ, सार्थकता का निर्णय नहीं है तो आपको ये निर्णय करना ही पड़ेगा, पर्याय सार्थक होती है। स्वामी जी की भाषा में बोलो अच्छी, पोपाबाई का राज नहीं है। क्या कहा? पोपाबाई का राज नहीं है, कोई चेंज नहीं कर पाएगा इसे। मैंने ऐसे सार्थकता को पढ़ो। उपदेश से ली, थोड़ा उपदेश से ली। जब पर्याय द्रव्य को जानती तो सार्थक हो जाती है। ये तुम्हारी उपदेश से ली है, पर्याय तो हमेशा ही सार्थक होती है। समझ में आया? रेल तो रोज ही चल रही है, तुम्हें नहीं मिली इसलिए तुम दुर्भाग्य कह रहे, रेल तो रोज ही चल रही है, अभी भी चल रही हो पर्याय तो हो ही रही ना। बताओ, रेलगाड़ी का प्रत्येक पुर्जा काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी नजर में है कहा ये रेलगाड़ी, एक तो स्टेशन में भी खड़े हो आप, तुम्हारे पास तो टिकट नहीं तो खड़े हो जाओ, ट्रेन जाती हुई कैसी लगेगी? बेकार, आज का दिन कैसा बेकार है। तो दिन तो दिन ही है और ट्रेन तो ट्रेन ही है, लेकिन तुम्हारे लिए निरर्थक तुम कह रहे। ये उपदेश से लिए, वास्तव में कोई भी पर्याय निरर्थक होती नहीं है। ऐसे विचार करो, बहुत आनंद आए और थोड़ा और आगे कहती, देखो अकर्ता की तरफ जा रहे हैं पूरा। पंडित जी, हम बहुत चाहते हैं हमारे परिणाम ना बिगड़े। अब देखो, अभी तक तो भूतकाल की बात थी, अब हम भविष्य की कह रहे, हमारे परिणाम नहीं बिगड़े। सुनो, परिणाम बिगड़ना भी सार्थक है। अब जो बड़ा गड़बड़ है क्या कह रहे? परिणाम बिगड़ना भी सार्थक है। एक भी पर्याय निरर्थक होती ही नहीं, परिणाम बिगड़ना सार्थक कैसे हो गए फिर? कि सुनो, मारीची को 24वें नंबर पे तीर्थंकर बनना है, तो उससे पहले परिणाम बिगड़ने जब ही तो रहेगा वहां 24वें नंबर तक घसटेगा कैसे वो? मतलब यदि दिगंबर मुनिराज है, सच्चे ही है, सच्चे, तो अभी तो मोक्ष नहीं होता और स्वर्ग जाना है, तो परिणाम बिगड़ेंगे, परिणाम बिगड़े बिना स्वर्ग कैसे चले जाएंगे? कुछ पॉइंट समझ आए? परिणाम बिगड़े बिना स्वर्ग कैसे चले जाएंगे? ब्रह्मचारी है, उसको देवांग न मिलनी है, तो उसका भाव करे वो बिना कैसे चला जाएगा? जी समझ गए नहीं? इसलिए कोई भी पर्याय निरर्थक नहीं होती। बड़ा अचंभा हो, हम नहीं चाह रहे तो भी ये परिणाम हो रहे, नहीं चाह रहे, तुम चाहो नहीं चाहो उससे क्या होता है? यदि होगा तो होगा, उसे तुम नहीं रोक सकते। जैसे दृष्टांत, अब उपदेश शैली तो वही होती है जो तुम समझ। रावण ने परिणाम खराब किए थे, सही किए थे हैं? हाँ ठीक, रावण ने सही परिणाम किए थे। वो भी चाह रहे ऐसे परिणाम नहीं करूं, सीता को नहीं छूं, सीता को लौटा दूं, सब सोच रहा था वो। और अभी तक तो मैंने कभी पाप किया नहीं है, ऐसा मेरी कुल परंपरा में भी ऐसा पाप नहीं होगा, और मैं शांतिनाथ भगवान का इतना बड़ा भक्त हूं, सब सोच रहे हैं वो। अष्टांगा में ऐसे बैठा था, अष्टांग का पर्व में, कि यदि कपड़े नहीं पहना होता तो मोक्ष हो जाता, केवल ज्ञान हो जाता। इतना बढ़िया ध्यान लगाया। तो जो परिणाम करता है उसमें बुद्धिपूर्वक होता है कि सब अबुद्धिपूर्वक ही होता है, सब अबुद्धिपूर्वक ही होती है। अबुद्धिपूर्वक जिसे तुम कह रहे हो, आप बुद्धिपूर्वक की परिभाषा सुनो, उसमें बुद्धिपूर्वक की परिभाषा सुनो। जो परिणाम तुम्हारे पकड़ में आ जाए उसे बुद्धिपूर्वक कहते हैं। तुम प्लान करके करो, इसका नाम बुद्धिपूर्वक नहीं है। नहीं तुम सब अभी मुनि बन जाओ अभ्याला, क्यों? प्लान कर लो, परिणाम नहीं बिगाड़ेगी। तो तुम्हारे सुधारने सुधरती है, तुम्हारे बिगाड़ने से बिगड़ती। रोक के बता दो भाव, कमाने के, शादी करने के, रोक के बता दे। तुम प्लान बना के रोक लो, चलो, अरे वो होना है तो होते ही है, और नहीं होना तो नहीं होती। अब बताओ कौन सा परिणाम खराब होता है?
अब इससे समता भाव आ गया, इससे सामायिक हो गई, पॉइंट समझे, इससे सामायिक की सिद्धि हुई। आहा, सोचो तो जरा, 3 जीव हैं, राम लक्ष्मण सीता, यहां तो भरत भी लेकिन हम तीनों को ले रहे। अब राम को मोक्ष जाना है और लक्ष्मण को नरक जाना है और सीता को स्वर्ग जाना है, और तीनों एक संग। एक संग क्यों कह रहे हैं? एक साथ आहार देती हैं, एक साथ मंदिर जाती हैं, एक साथ भोजन करती हैं, एक साथ सारे आयोजन में रहते हैं। तो सब तीनों परिणामों में इतना अंतर कैसे आ गया कि परिणाम सार्थक होते? उसे नरक जाना तो वैसे ही भाव हो रहे अंदर अंदर हो रहे हैं, पता नहीं सकते हो, तुम कैसे पकड़ोगे बताओ? बुद्धि हो रहा है, क्या करोगे आप? समझ में आया कुछ? इससे सामायिक हो जी कह रहे, इससे समता आ गई। किसी को देख के दुखी मत हो। क्यों नहीं हो दुखी? भाई होता तो होता ही, क्या करो। आत्मानंद जी पंडित जी थे तो बाबा जी, आत्मानंद जी बाबा जी जब भी कोई ऐसी घटना घटती, भाई जिस पर्याय में जिस जो नंबर पड़ा है वो उसी समय में होगी, होता वही होगी। अब अपन क्या, मैंने कभी आकुलता नहीं करी, समझ में आया? आकुलता नहीं करी। कौन सा प्रवचन चल रहा पॉइंट? प्रयास सार्थक होती है। अब मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? नहीं मुझे नरक नहीं जाना, या मेरे स्वर्ग नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अरे जाना और नहीं जाना क्या होता है? जो होगा वो तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो क्या, होनी को स्वीकार करो, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। कर्तापन का भाव नहीं लाना, ये निज हित का पुरुषार्थ। अब परिणाम सुधार सकते कि नहीं सुधार सकते? अब उपदेश से नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा जानते हो, इसके नाम परिणाम सुधारना है। परिणाम सुधारने का मतलब समझ गए? होनी को स्वीकार कर लिया, अब जो है शुभ है, अशुभ है, शुद्ध है, जैसे भी है, जैसे भी है आते। तो एक काम करो, तुम परिणामों का स्टैंडर्ड फिक्स कर लो कि रोज वैसी पूजा करोगे, कर लो। चलो कोई सी परिणाम कर लो, चलो रोज हम 9:10 रोज चिल्लाएंगे, चलो ये कर लो। पापी कर लो, चलो पापी करके बताओ, रोज 9:10 रोज गाली देना एक भी तो पर्याय अपने हाथ में नहीं, क्या कह दे? समझ में आ गया कुछ? सोचता है कुछ, होता है कुछ। क्या होता है कि जो होने ही होगी वही होता है। कुछ कहा हमने, समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी दिल में। और कह रहे, पति पत्नी एक झगड़ा होता है, बहुत बेकार आदमी है जब गुस्सा करता है। मैंने पत्नी ने पति का आक्षेप लगाया, जो बहुत बेकार आदमी, बहुत गुस्सा करता है, हमारे पास आए, अरे योग्य कर रहा है, यदि गुस्सा नहीं करता तो मुनि नहीं बन जाता, तुम्हारे चक्कर में काहू रहता मैं जो गुस्सा करता है, खाता पीता है, लड़ता झगड़ता है, जो कुछ भी करता है, ऐसे लक्षण वाले तो ग्रस्त होते ही। तो गलत क्या करता है? योग्य कर रहा है ना वो तो मैं तुम्हारी सोच खराब है किसी गलत काम कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है। यदि वो सही में क्रोधाधिक नहीं करता तो मुनि बन जाता, मोक्ष चला जाता वो। मैंने समझ में आया कि नहीं आया? तुम हमसे अपेक्षा करो, हम साफ कहते, क्या कहते हैं? यदि इतने परिणाम हमारे निर्मल होते तो मुनि नहीं हो जाती। इतने परिणाम हमारे निर्मल होते तो हमारे से मुनियों जैसी अपेक्षा क्यों करती हो कि हम राग ना करें, द्वेष ना करें, गुस्सा ना करें, नाराज ना हो? ऐसा कैसे नहीं हो? जिस गुणस्थान में बैठे उतने तो करेंगे ना। अब समाज वालों को ये लगता है वे बहुत खराब आदमी है, गुस्सा हो गए, तो गुस्सा हो गए तो गुस्सा होने का गुणस्थान है। मैंने कितना अच्छा निर्णय है बता। इससे मैं क्या कहा, ये तो पति पत्नी का दृष्टांत दिया, इससे तुम्हें अब सबको देखने का दृष्टिकोण आ गया, सबको देखना आ गया, तो ये सामायिक हो गई आपकी। इसका नाम समता भाव है। अब हमें देखना सीख गए। वो रो रही बहन, बहुत जम के रो रही, सही सही रो रही, क्यों रो रही? जिसको वस्तु से प्रेम हो और छीन ली जाए तो रो ही चाहिए, तो सही रो रही है। रोना नहीं चाहिए? अरे कैसे नहीं रोना चाहिए? जब जिस वस्तु से एकत्व ममत्व है वो चीज छीनी जाएगी तो रो क्यों नहीं? अपन क्या चुप रहो, रो मत,
अरे रोए कैसे नहीं, बता। तुम्हारी मम्मी रोज याद करती है तो करेंगी, सही कर रहे हैं, हमने ये तो कहा सही कर रहे हैं, उन्होंने गलती नहीं करी। क्यों? जिसके पास मोह है, राग है, वो तो करे भाई। समझ गए? सबके एग्जाम्पल दे के समझा रहे। हाँ हाँ, मैं उसे बुरा मत समझो, वो सही कर रहे। तो फिर क्या करें? कुछ मत करो, जो होता है वही होगा। ऐसे आप कल्पना करो, मैंने तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद कितने शांत हो जाते हैं, और सबको पता है, मन पर ज्ञानी है ना, सबको पता है, तो कुछ उपदेश नहीं देती। पिक्चर देखी कभी तुमने? पिक्चर आवाज पिक्चर देखी? तो अब मान चल तुमने एक पिक्चर को 2 बार देखा, मान लो देखा, अब वो मरने के लिए चली जा रही कार लेके, महिला हीरोइन कोई दौड़ी चली जा रही कार, मजा गड्ढा है, तो बस सुन रहे तुम्हारे के। अब तुम दूसरी बार देखने गए तो तुम हम पहले ही समझा देंगे भाई। वो सुनता कौन है? लेकिन कहता तो है, सबको पता है, कोई नहीं सुन रहा। ऐसे ही सबको मालूम है कि कुछ नहीं होगा, तो भी ये करना चाहता है। धन्य है तीर्थंकर, दीक्षा के बाद किसी को कुछ नहीं बोलती। तुम तो दीक्षा के बाद कह रहे, मैं तो ये कहना चाहता हूं, दीक्षा के पहले भी किसी से कुछ नहीं कहती। क्या कह रहे? बोलते थे सार्थक थे। मैं दीक्षा के पहले भी कुछ ऐसे नहीं, अरे तुम क्यों मर जाओगे और ऐसा ऐसा कुछ नहीं तो एक काम करते, आदिनाथ भगवान इस शिविर लगाते, कहे 83 लाख पूर्व में कितने लोग मर गए होंगे बताओ, कितने रिश्तेदार मर गए होंगे, उनके परिवार कितने लोग मर गए होंगे 83 लाख पूर्व में। तो फिर शिविर लगाए, चलो भाई उपदेश सुनो, सब सम्यक दर्शन करो, और जी पाप मत करो, उपदेश दे देते। लेकिन नहीं, जो होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। और नहीं तो फिर 1000 वर्ष में कितने लोग मरे होंगे बोलो, दीक्षा ली ना 1000 वर्ष, तो पहले ही बता देते कुछ। जैसे 1000 वर्ष बाहुबली नहीं, आदिनाथ भगवान था, ये 13 महीने 9 दिन आहार, तो पहले ही सबको समझा देते, देखो भाई तुम रो ना मत कौशाम्बी में, और तुम भी मत रोना, हमारे आहार नहीं होगा तो नहीं होगा, 13 महीने तुम चैन से रहना, फालतू संकलेश मत करना। और सुनो जगतवासियों, अब 13 महीने में आहार नहीं मिलेगा, वो हमें सब पता है कहाँ मिलेगा, इसलिए आप आकुलता नहीं करना। क्या है, रोना है तो रोना है, नहीं रोना तो मत रो, जिन्हें हम सब विकल्प करना तो करो, नहीं करना मत करो। लोग आगे पीछे दौड़ते थे, पहले ही बता जाते एक वाक्य, निश्चिंत हो जाते, बेबी निश्चिंत हो जाते। आपको पता है हजारों लोग रोए, विधि क्यों नहीं मिल रही आदिनाथ की, महावीर भगवान की पालना क्यों नहीं हो रही। तुम्हें यही तो लगता है हम पहले बता देते, आकुलता नहीं करते। आज हम तुमसे कहते मौन ले लो, मौन ले लो, कुछ नहीं बताओ तुम अपने बारे में। तो अपने जैसे तो अपन बता देते सब आकुल है, हमारी वजह से कर्म बांध रहे, तुम्हारी वजह से कर्म क्यों बांध रहे, कुछ समझ में आ रहा है मौन लेने की बात। अब सोचो तीर्थंकरों का मौन कितना प्रबल होता होगा, एक भी पर्याय गलत नहीं होती। जिस जीव को जिसके निमित्त से जब कल्याण होना हुआ होगा, हम जबरदस्ती किसी के निमित्त नहीं बनेंगे। अरे समझ मौन कैसे लिया जाता है। कुछ कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। ज्ञानी अपनी इज्जत बचाने का उपाय नहीं करती, सब इज्जत चली आई चली जाने। क्या बोल रहा हूं, ज्ञानी अपनी इज्जत बचाने का इंतजाम नहीं करती। क्यों? तो उनके बेटे पे क्या गुजरी होगी, उनकी पत्नी पे क्या गुजरी होगी, शेर सुदर्शन की, उनके मित्रों पे क्या गुजरी होगी, थोड़ा उपाय कर लेते। राजा ने पूछा भी था, बोलो सेठ बोलो, तो बता देते हमारे सबूत देखो, हमारे कपड़े कहाँ देखो, हमारे कपड़े तो वहां, और सबसे पूछ लो मित्र इस तारीख को तो वहां रहते, मैंने अष्टमी 14, अब उनसे पूछा तो
कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। अब तुम सोचो, तुम्हारे को झूठा ब्लेम लगा तो तुम क्या करोगे? और तुम्हारे हाथ में सबूत भी, आप और बोलो। सार्थक होती है पर्याय। आपको कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा करनी हो, अब ये उपदेश से नहीं, शांत रहो, सबूत होने पर भी मत बताओ। वो नाटक करता है डीपी कौशिक, एक डीपी कौशिक नाटक करता था वो तो उसने दिखाया था खनिया दाना में, उसमें तुम्हारा जन्म नहीं हुआ वो मेरे ख्याल से 94 की बात। तुम्हारा जन्म हो गया? नहीं हुआ 94। तो वहां पे इसी का दिखाया था शेष सुदर्शन का नाटक। तो उसने ऐसा कहा कि शेष सुदर्शन ने क्यों नहीं बताया, बता देता। राजा पूछ रहा था, क्या देता कि रानी की गलती है। अरे मेरी इज्जत बचाने के चक्कर में उसकी इज्जत चली जाएगी उसे उस पर क्या बीतेगी अरे उसका मरण हो जाएगा, या राजा उसे फांसी दे देगा, या उसका अपमान हो जाएगा, तो चुप रहे उसका कहना है। समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन ज्ञानी ऐसा कुछ नहीं। इज्जत चीज क्या, इज्जत क्या चीज है? जब सत्य का पर्दाफाश होने का समय आएगा अपने आप हो जाएगा। सोचो कितनी निडरता। वो वाला दे दिया था, नहीं दिया? हमने कहा था योगेश के समय में वो वाला भेजा, नहीं भेजा? कैप्शन बना के। हाँ देव, इन सबको देगा। मैंने हम योगेश के बारे में भी कह रहे, धैर्य रखने की जरूरत है, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझौता करने की जरूरत नहीं है। क्षमा मांग लो, क्या मना कर दिया उसने, क्षमा नहीं मांगे? बता, सही आदमी है, प्राण चले क्षमा नहीं मांगे। बिल्कुल सही कह रहा भाई। असली मार्ग तो वही है भाई। कबीर ने वेदों का, उपनिषद का जम के विरोध किया, और मुल्लाओं का भी करा, कुरान का भी करा उसने, खुदा का भी करा, और दोनों का ही करा। तो उसे फांसी क्यों नहीं दी? उसका साहित्य रोको फिर पूरे हिंदुस्तान में से। यदि हम गलत का विरोध नहीं करें, मानो हम तो नहीं कहते करना चाहिए, लेकिन यदि किया है तो कोई ना कोई कबीर भी होता है। सब कांजी स्वामी नहीं होते, एक आदमी ऐसा भी होता है जो गलत का पर्दाफाश करता है। आगम के विरुद्ध काम है, कर दिया तो मानो मेरा मतलब समझ आया। तो या तो कबीर को भी निकालो सारे स्कूल कॉलेजों में से। कबीर ने ही काम किया था, उन्होंने कबीर के रास्ते पे चल के काम किया है। समझ में आया कुछ? किसी की इज्जत जाएगी कि बचेगी, और हमें लेके कौन दुखी होगा, कौन खुश होगा, और हमें ले लेके हम सुन रहे कहें हम निमित्त नहीं बनना चाहते किसी दुख में। अरे तुम होते कौन है दुख में निमित्त बनना और नहीं बनना? जिन्हें दुखी होना है वे तो निमित्त बना लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? बड़ी बड़ी निर्भरता बता रहे हैं। अभी हमको ऐसा लगता है हम इसलिए ऐसे चल रहे हैं किसी को बुरा न लगे। समझ में आ रहा है? बाधक नहीं बन रही है। पहले ही हमने क्या कहा था आज प्रवचन की पहली लाइन, जो जीव तत्व निर्णय नहीं करते दूर भव्य हैं, उन्हें उपदेश से लिए, उन्हें उपदेश से लिए ताकि शुभ में बने रहे। और यदि उन्हें तत्व निर्णय करने की रुचि होगी तो फिर वस्तु शैली समझाई जाएगी। इसीलिए तो तुम्हें इतने दिनों समझ आ गया हो हमारा अंतर, वस्तु शैली और उपदेश शैली। अब हम वस्तु शैली से देख रहे नहीं, इसलिए जब अभी अमाइन जाने का प्रसंग बना नहीं जा पाए, तो हम वस्तु शैली से देख के नहीं जा पाए। कोई अहंकार से नहीं, कोई रागद्वेष से नहीं, किंचित मात्र भी कटुता नहीं किसी तरह की। और नहीं योग नहीं दिख रहा, बस बन नहीं रहा, आकुलता भी नहीं कर रहे जाने की और नहीं जाने की। नहीं जाने के नाम पे ऐसी टेंशन नहीं है, और जाने के नाम पे भी ऐसे ये सहज है, पे चले आए, हमारा घर है, इस वास्ते वे नहीं जा पाए। यहाँ आने का हो गया था हमारा पहला, 4 दिन पहले पता लगा था, अब यहाँ आ गए। समझ में आया कुछ? मैंने इतनी सहज वृत्ति वस्तु शैली से देखोगे तभी समझ में आएगी ये बात। पंडित साहब क्या कहते हैं, नहीं होते हुए के लिए कौन करे? यही तो जवाब आया ना, नहीं होते हुए के लिए कौन करे? कर्ता कर्म अधिकार तो है नहीं, कोई कर दे होता है नहीं,
नहीं होते हुए को कौन करे? आएगा समझ में आ रही? तो सार्थक कितना, माने कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जी, देखो समझ में आए। अब एक चर्चा हो गई सार्थक। एक और बहुत अच्छा शब्द है 5 समवाय में पर्याय के लिए भवितव्य। पर्याय के लिए एक शब्द क्या है? भवितव्य। बहुत प्यारा शब्द है भवितव्य। भवितव्य का मतलब होने योग्य, क्रियमाण नहीं कहा, भवितव्य को भूमिमान कहा। हो रही है पर्याय, कोई नहीं कर रहा इसे, तुम भी नहीं कर रहे। अभी तुम कैसे, तुम कर रहे हो, तुम सोच सोच के कर रहे हो, तुम ऐसे ऐसे तुमने सोच के शेर लाया क्यों? एक भी परिणाम तुम्हारे करने से नहीं हो रहा, भूमिमान है वो। परिणाम होते हैं, शादी की उम्र में शादी के भाव अपने आप ही होते हैं। अब रोकना चाहे तो नहीं रुकते, बहुत माला जपे तो नहीं रुकते, पूजा पाठ पे तो पास करे तो भी नहीं रुकते। अब नहीं रुकते। देखो होते हैं तो सुनो, होते हुए को होता हुआ देखना निरपराध है। क्या कह गए? और कर्ता मान लेना जी अपराध। और दुखी हो जाएगा, हम क्या बताएं, हम क्यों कर रहे हैं परिणाम, हम क्यों कर रहे हैं। अरे तुम्हारे करने से नहीं होती, भविता वह होती। क्यों? आंख तुमने खराब करी है बताओ, हो गई, चश्मा लग गया तो तुमने लगाया थोड़ी, तुमने किया क्या? अभी भी तुमसे कोई पूछे क्यों चश्मा उतारना है? हाँ। क्यों? नाक खराब करना है, कान खराब करना है? कौन चाहता है? होता है, समझ रहे? उपदेश से क्या लगता है? और खा लो भजिया, अब पेट दुख रहा, तुम नहीं दुखाओ तुम्हारा पेट। अजी उपदेश से लिया, पेट दुखना था तो भजिया भी खाए जाएंगे। भजिया खाना भी भवितव्य है और इच्छा होना भी भवितव्य है। योग्य निमित्त भी मिलेंगे ना सब काम होने के, तो सब योग। समझ में आ रहा है कुछ? 5 समय में भवितव्य पर्याय के लिए बहुत अच्छा शब्द है। अभी तब इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वहां 1-1.5 घंटे की चर्चा की होगी निमित्त उपादान, वो 5 समय में। 5 समय में शायद वो ज्यादा भी की होगी, बहुत पॉइंट दिए, 2 घंटे 3 घंटे लगे शायद। देखना वहीं पर देख लेना, भवितव्य में बहुत पॉइंट दिए, उसी में से एक पॉइंट बता दे रहे। भवितव्य कहा, कर्तव्य नहीं कहा। भवितव्य कहा, ज्ञातव्य नहीं कहा। हाँ, होने वाली पर्याय को ज्ञातव्य नहीं कहा, भवितव्य कहा, जानने योग्य नहीं कहा। जानने में आ जाए तो आ जाए, ऐसे आ जाए इसे उपेक्षा से। जानने योग्य नहीं, पर्याय जानने योग्य नहीं। क्यों? पर्याय क्यों नहीं जानने से होता भी क्या है? पर्याय को जानने से बदल लेती है। क्यों? जैसे तुम्हें पता लग रहा है खराब भाव आ रहे तो बदल लेती हो, बता। इसलिए पर्याय जानने योग्य नहीं है, पर्याय ध्यातव्य नहीं है। केवल ज्ञान ध्यान करने लायक नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, ध्यान करने लायक नहीं है। ऐसे उसका बहुत विवरण है, उसी को पढ़ोगे उसमें सुन लोगे। हाँ, पर्याय भवितव्य है, माने होने योग्य है, कर्तव्य नहीं है, ध्यातव्य नहीं है, ज्ञातव्य नहीं है। फिर क्या है? सहजपने प्रमेय है। पर्याय क्या है? सहजपने प्रमेय। जानने में आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो मत आओ। तुमने बाल गिने अपने, आज गिन लेना। अब सहजपने जानने में जाए तो आ जाए, कौन जान न जाए? क्यों? कितनी है मालूम पड़ भी जाए तो हमें क्या लेना देना, और कम निकल जाए तो हमें क्या दिक्कत। जैसे सहज ही जानने में आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो मत। ऐसे भवितव्य जानने के कारण पर्याय को जानने का विकल्प ही चला गया, तो स्वरूप में लीनता होती चली गई। ये चारित्र हो गया। कौन सी पर्याय? ध्यातव्य, ज्ञातव्य, कोई सी भी शुद्ध पर्याय भी। अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं है, और शुद्ध पर्याय भी जानने लायक नहीं। क्यों? अशुद्ध पर्याय को भी हम कुछ नहीं कर सकते, और शुद्ध पर्याय को भी कुछ नहीं कर सकते। तो
तो इसलिए पर्याय से विकल्प टूट गया। देखो हो गया ना, निर्विकल्प हो गया। तो फिर वो ज्ञायक में आ गया। ज्ञायक ही जानने योग्य है, ज्ञायक ही जानने योग्य है। तो भवितव्य हो गया। चर्चा तो उसमें बहुत है, अभी हमने इतने खास पॉइंट बता दी। अब सब में लगाओ इसे, सुखी होने के लिए सब में लगाओ, तो तुम्हें आकुलता नहीं होगी। बोलो, रावण की पत्नी रावण का भवितव्य जानती थी तो क्या करे, रोएगा ही। अरे रावण नरक चला गया, हमारे पति नरक चले गए, हमारे पति नरक चले गए, हम भी मर जा रहे। मर जाओ, वो तो नरक चला गया उसका। हाँ, टोटबंजी क्या लिखा, बहुत अच्छा भवितव्य के बारे में बोलो, बहुत बढ़िया। भवितव्य का समझा कितना बढ़िया है। भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। तेरा द्रव्य इसी प्रकार से परिणमित हुआ, हम क्या करें। भवितव्य का विचार करके ही समता आती है। ऐसे भवितव्य को विचार करो। नहीं साहब, मैं तो चाहता हूं एक भव में मोक्ष चले जाऊं। यार ये तुम्हारे चाहने से क्या होता है। भवितव्य को स्वीकार करो, परिणाम हो रहे तो हो ही रहे। हाँ, इसमें ड्रामा मत करो, परिणाम खराब होने पर भी दुनिया से मत कहो अच्छे हो रहे। ऊंची दुकान फीका भगवान मत करो। कह दो भाई हम इस भूमिका में नहीं। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व दिखावा नहीं किया। अब लोग तो कह रहे होंगे कैसा तीर्थंकर है, कैसे तीर्थंकर है, हमें तो डाउट है इनके पंच कल्याणक हो रहे हो जी, क्या कर रहे हैं। दुनिया तो अपने तरीके से कह रही होगी ना। क्यों, तुम यदि आदिनाथ भगवान जमाने में होते तो तुम नाम नहीं रखते उन्हें, खूब रखते। बताओ, आदिनाथ हैं, सारी दुनिया को उपदेश दे रहे और खुद परिस्थिति का नृत्य देख रहे। क्यों, परिस्थिति का नृत्य देखना चाहिए। देवी का नृत्य हो रहा था कि नहीं हो रहा था वहां सभा में। होता दो ही जगह बैठी थी उनकी पटरानी, दो ही। और होते भरत भी बैठे थे, उनकी पत्नी भी बैठी थी, सब बैठे थे, सबके सामने देख रहे थे। बताओ, अपन तो टीवी देखा सोई नाराज होते लोग तुमने कहा ना, उन्होंने नहीं कहा ना कि हम बहुत बड़े। इस पर्याय में ऐसी दशा हमारी तो है। अब तुम जो कहना चाहो, हम भी अपने शांत रहते थे। समझ में आया कुछ क्या कह रहे हो। स्वच्छंदता का उपदेश नहीं दे रहे। उस भवितव्य को भी सहजपने स्वीकार करते थे, उसको भी कर्तव्य आकुलित नहीं होते थे बस। और फिर अभी सफाई थोड़ी देते थे, भैया तुम लोग हमें गलत समझोगे, हम अभी इसका नृत्य देख रहे हैं, वास्तव में तो हम अपना ही नृत्य देख रहे हैं अंदर अंदर ये तो गे है, ये तो क्या करें, कर्म के उदय का सही पाक नच रहा है, तो ये आगे नाच में और हम तो यहां से बैठे मुंह लटकाए भाई तो अंदर क्या करती है ये भी बताने की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है कोई, मतलब बाहर किसी क्या गजब है। सफाई नहीं देते फिर रहे। अपने क्या लगता है कोई गलत ना समझ ले, कोई गलत ना समझ ले, सफाई दे दे। क्या दे जी कहलाता है चारित्र, धैर्य, आकुलित नहीं होती, घबराते नहीं है, जल्दी सफाई नहीं देने लगते, भावुक नहीं होते, जी सब चारित्र कहलाते। समझ आ रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सब, ये सब चारित्र है। अभी हाल तुम सोचने बैठ जाओ तो लोग तो बहुत कुछ सोच रहे तुम्हारे बारे में, फंस गया उनके चक्कर में, ऐसा चला गया बेचारा अच्छा खासा था, अरे सुमत प्रकाश जी बातों में आ गया। लोग तो कहेंगे अब तुम क्या सफाई दे फिर, नहीं मेरा निर्णय अपना है, मेरा फला है, मुझे कोई ऐसा नहीं। अरे कौन सफाई देता फिर। ये चारित्र है कि हमारी माता जी रो रही, हमारे पिताजी रो रहे, कि हमारे पड़ोसी रो रहे, अरे कौन रो रहा है सफाई देने की। बस अंतिम बात कह रहे, तुमने पुराण पढ़े हो, साहित्य पढ़े हो, ये पिक्चरें ही देखी होंगी। हीरो क्यों कहलाता पता है, 3 घंटे तक उसके अपोजिट चलती पिक्चर और आखिरी में उसकी सफलता के झंडे गड़ती। अब इतना पैसे चाहिए कि तुम 25 साल तक बदनामी सहते रहो। और जैसे श्रेष्ठ दर्शन के लिए कितना बड़ा चक्र हुआ, कितना बड़ा नाटक हुआ और आखिरी में सफलता मिली,
सीता का कितना बड़ा हुआ, गर्भवती दशा में निकाल दिया, और सफाई देने नहीं लौटी। हम एक बात कह रहे, सीता की जगह अपन होते ना तो अपन रथ से उतरते ही नहीं। तुम तो हम वापस ले चलो, हमारी आज्ञा है, तुम ले चलो। और तुम्हें स्वामी जी कच कहेंगे तो हम कहेंगे हम तो हैं, हमें सफाई देंगे पहले। कुछ नहीं किया। योग बनेगा जब बनेगा। सफाई नहीं दी, बहुत बड़ा पैसेंस है। इतना बड़ा हो गया, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, और तब वो कलंक धुलने का भविता भी हुआ। ये चारित्र है। ये धर्मात्मा को पैसेंस, सफाई नहीं दी, सफाई नहीं दी। तुम झट सफाई दे लो, भगवान कसम। अरे सफाई क्यों दे लगे तुम? पंडित साहब इसके लिए कितना अच्छा वाक्य बोलते हैं, साफ रहो, सफाई मत दो, साफ रहो। भाई तुम हमारे बारे में गलत सोचोगे, हम तुम बता रहे देखो ऐसा ऐसा है। अरे क्या कह रहे, ये चारित्र है जी, कह रहे निसंगता है। तुम किस किस को सफाई देते फिरोगे? साफ रहो। मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया पार्ट है, इसलिए हम कह रहे पर्याय का स्वरूप इतने एंगल से विचार करो। पर्याय की, अब कल समय सार जी की शक्तियां हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भावाभाव शक्ति, 6 शक्तियां हैं। कल उसके आधार से समझाएंगे इसको, पढ़ के आना उसे, है ना। 47 शक्तियों 6 शक्तियां हैं, उन्हें पढ़ना। उस पर बहुत प्रवचन हुए 10-15 घंटे की, चेन्नई में। यहाँ तो हम 1 घंटे में ही करेंगे, मूल पॉइंट बताएंगे तो हम, लेकिन बहुत विस्तार से चलाया उसको। 47 शक्तियों में बहुत विस्तार से चलाया। हमें तो ऐसे घोंटने की इच्छा रहती, मतलब बहुत पॉइंट निकलते हैं। अब कितने पॉइंट निकले, सार्थक कहने पर क्या समझना है। भवितव्य पढ़ाई है वो तुमने, भवितव्य धातु पढ़ी होगी, ऐसा वैसा ये वो सब। अरे भाई सीधी सीधी बात निकालो जिसमें आनंद आ रहा है, चर्चा है, हित है। भवितव्य को स्वीकार करो। यदि बदनामी होने का, हमने देखा है, यदि बदनामी होना हो तो हम लाख सफाई दें, सामने वाले सुनते ही नहीं। हाँ नहीं सुनता, देख लेना करके। मैंने इसके लिए भाषा, मैंने डायलॉग दिया है, वो बात के। वैसे तो पंडित साहब के लिखा हुआ बहुत अच्छा। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का निमित्त हो ना। और हमने अपने वाक्य क्या बनाया, पाप के उदय में तर्क काम नहीं आते, और पुण्य के उदय में तर्कों की जरूरत नहीं पड़ती। इतना इंतजार करो, अब धैर्य से इंतजार करो, और देख लेना आने को प्रसंग याद आ जाएंगे आपको। पाप के उदय में अपन जितना समझाते हैं उतना, जैसे तुम पिताजी के सामने सफाई दे, चुप बोलती जा रहे, अरे तो सुनो तो हमें बात, अजब सुनाई नहीं रही। बहुत लंबी चौड़ी हो गई, वो तुमने माथा पीट लिया, रो रहा लिया, सब कच्ची हो गए। फिर आखिरी में पूछा क्यों, क्या हुआ? अब तुम सुन ही नहीं, हम क्या तो पहले कहानी बताई तुमने। तुम्हें रोना तो था। मैं छोटी सी बात नहीं बता पाते वो। पिक्चरों में देखा होगा, वो छोटी सी बात कहते कहते रह गए, उसी 3 घंटे पिक्चर खिंच गई। मैंने जब जैसे प्रसंग बने, फिर ऐसा लगता है गलत फहमी होगी जबरदस्ती, इतनी सी बात ना कह पाए। कई बार तुम प्लान करके भी जाते हो, यही बात कहना है, बस एक लाइन की यही बात कहना है, और तुम खूब इतने लंबे चौड़े बोलते रहे, वो ही नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? कि भवितव्य है। इससे इतना मजा आया, हमें इतना मजा आया, भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर, आपको आकुलता नहीं होगी। अनेकों प्रसंग बनेंगे जीवन में, बुराइयां होंगी तुम्हारी, फला होगा, सफाई में मत देना, भवितव्य को स्वीकार कर। ऐसा आप लोग आपकी बुराई कर लेंगे, हमें तो तकलीफ नहीं है। क्यों? अब होना ही है तो होने दो, निर्जरा होने तो होने दो। इस पर तो हम बहुत लंबा बोलते हैं, जिसमें चलो कोई हमारी बुराई कर रहा है और हम सही है, तो दुखी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरे पास सही है और बुराई जबरदस्ती बुराई कर रहा है, और सारी दुनिया में कह रहा है, बोलो तो क्यों? तत्व ज्ञान से बोलो भवितव्य में, भैया उसको बंद की योग्यता है, उसके बंद की योग्यता है, तो आप क्या कर सकते? हमें अपनी भाषा में समझाते हैं,
जो महावीर भगवान का विरोध कर सकता है वो हमारा क्यों नहीं कर सकता? जो सिद्धों तक का विरोध करता है वो हमारा क्यों नहीं कर सकता? क्यों भगवान का विरोध नहीं करते? हमारा क्यों नहीं करेगा? नहीं से उनकी गलत फहमी दूर कर दो, हम क्या कर दें? जब अनंत सिद्ध भगवान के बारे में उसे गलत फहमी है, आचार्य कुंद स्वामी के बारे में गलत फहमी है, कांजी स्वामी के बारे में उसे गलत फहमी, तो हम अपनी गलत फहमी दूर क्यों करें? सुनना बहुत अंतिम बात, मोक्ष मार्ग में अपनी गलत फहमी दूर करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में कोई किसी गलत फहमी दूर नहीं कर सकता। हमने आज कहा था ना, हमें यदि लगता है किसी के बारे में तो हम उसी से कहते हैं। हमने आज तक ऐसा नहीं हुआ इनकी बात इनसे कहते हैं। हमें जतीश भाई जी के बारे में बताया किसी ने, नाम नहीं बताया किसने कहा, हम जतीश भाई जी पास पहुंच गए, उन्होंने भी ये कह रहे हैं आपके बारे में। तो उन्होंने फिर इतनी शांति से जवाब दिया, मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने उनको बताया एक काम करो, हाँ मैंने उन्हें बताया कि तुमने उनकी बुराई की थी, हमने उनसे पूछा और बड़ी शांति से जवाब दिया ना, और पूरा जवाब फिर उन तक पहुंचा है। मैंने आइंदा नहीं कहना किसी से, हमसे कह दिया तो अच्छा रहा, हमने पूछ लिया। डॉक्टर साहब के बारे में हमसे कहा, किसने कहा ये नहीं बता रहे, हमने डॉक्टर साहब के पास चले गए जयपुर, हमने पूछा हमने आपके बारे में सुना है, आप सैलरी चार्ज इतनी ले लेते हो, तो आपकी सैलरी क्या है? तो बोले अकाउंट दे गया, उन्होंने उसको भेज दिया, क्या नाम है उसका, पीओसी को, सुमत को दिखा लगा अकाउंट, ये 25,000 26,000 सैलरी। हमें बड़ा चंबा हुआ, इतने साल हो गए उनके शिष्य को 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख मिल रहे, उन्हें 25,000 और 24 घंटा की ड्यूटी, संडे को और एक दिन की छुट्टी नहीं ली जिंदगी में। बड़े दादा को उनसे कम मिलती है, हाँ कमलाबाई को उनको उनसे कम मिलती है। जो और पढ़ाते हैं सब, उस समय तो इनकी मुश्किल 10-12 सैलरी थी, जैसा इनकी मतलब तुम्हारी शांति पाटिल वगैरह थी। मैं मर गए जी, यदि कहीं और लगे होते तो लाख 1.5 लाख 2 लाख तो ऐसे ही मिल जाती इन्हें। फिर हमने उनसे कहा जाके कि आपने गलत कहा था, क्योंकि अपने उनके हाथ में सब पैसा है, उन्हीं के हाथ में अकाउंट है, चाहे जितना बड़ा लेते होंगे, गलत कह रहे थे आप, सच चुप रह गए, हमें क्षमा मांगो। समझ गए? मैंने क्यों लिए दो नाम इसलिए लिए बेटे, कभी भी कान के कच्चे नहीं बना। तुमने कहा था ना कि आप ऐसा कहते, नहीं बेटे हम उससे जा कह देते, इसलिए कह रहे थे। तुमने आज पूछा था, हमें कोई से बेमनस नहीं है, यदि हमें गलत लगे हम कह देंगे, पाप क्या हुआ? जब तक हमारे हृदय में किसी की खराबी नहीं, उससे पूछे हमारा ज्यादा क्या है। हमारी जिंदगी का नियम है नियम ही समझ लो, अल्लाह जिसकी बात है उससे कह देंगे, सबसे क्या फैला दे। फिर समझ रहे बेटे, और सुन लेना बेटे, अब तुम्हारे भाग से तुम रुक गए। सीता ने जरा इधर का उधर किया था, उसका फल भोगना पड़ा, सील का दोष लगाया था। कभी किसी का कैरेक्टर लूज मत कह दो, जिनका ऐसे ही कैरेक्टर है, अरे भाई ऐसे ही है, सब करते होंगे, सब खाते होंगे, सब कभी नहीं कहना, किसी के बारे में नहीं कहना, और शंका हो तो पूछ लिया। जितने आरोप लगाए डॉक्टर साहब ने सब पूछे जाके, आप किसी किताब नहीं बिकवाते तो बोले तुम नीचे जाके देख आओ, हमारे किताबें जमीन में रखी जगह ही नहीं है। जिनकी किताब आ गई, मतलब 5,000 किताबें लघु तत्व स्फोट आ गई, तो भी गई 25 साल मान, तो उनका हिसाब किताब, पैसा, रसीद काटना, अकाउंट, पैसे जमा करना, उन्हें पहुंचाना कैसे संभव होता? और हम रखेंगे कहाँ, जगह देख के आओ। मैंने एक चीज का पूछा मैंने, बेटे कोई संस्था चलाता है तो उसका मैं कहता हूं बड़ा उपकार है। क्या कह रहे? जो संस्था चलाता है मैं समझता हूं समाज में उसका सबसे बड़ा उपकार है। कभी भी बातों में मत आ जाना, नहीं तो किसी की मजाक उड़ा दो। और इसीलिए कहते बेटे गुरुजनों को हमेशा आदर करो। आप समझ नहीं सकते पीयूष जिनेंद्र कितनी मेहनत करती है, एक संस्था चलाने में किनका योगदान होता है। समझ गए? चलो ज्यादा ही बोल गए आज। ओम नमः सिद्धे।
मतलब बात में बात आ गई सब होता